हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी क्लास बाय प्रमोद सर पे। दोस्त, कल हमने इकोनॉमिक्स का यानी कि 10वीं कक्षा का सोशल साइंस का 4 प्रश्न अपलोड किया था, ठीक है। और सब्जेक्टिव और डिटेल्स में बताया था आपको हमने। और अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि उसमें हमने क्या बताया था, ठीक है। आज जो है दोस्त, उसी में से कुछ आगे प्रश्न है और 10th का ही है, सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, प्रश्न आपके सामने है आज का पहला कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं निभा रही है, ठीक है। क्या आप इससे सहमत हैं? प्रश्न पूछा गया दोस्त कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत का जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, भारत का जो इकोनॉमी है, इसमें जो है बोल रहा है कि इकोनॉमी जो डेवलप कर रहा है, इसमें तृतीयक क्षेत्रक, जो तृतीय क्षेत्रक है, ये कोई भी भूमिका नहीं निभा रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपना आप सहमति आपको बताना है। और बोला गया दोस्त, अपने उत्तर के समर्थन में कारण भी दीजिए, और आपको कारण भी देना है कि आप क्यों समर्थन में हैं या क्यों समर्थन में नहीं है। तो सबसे पहले दोस्त, भारत की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि भारत जो है दिन प्रतिदिन अमीर बन रहा है या गरीब बन रहा है। आप ये समझें, भारत का पैसे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अर्थ मतलब पैसा होता है, ठीक है, ठीक है। आप बोला गया आपको है कि इसकी अर्थव्यवस्था का विकास में तृतीयक क्षेत्रक के बारे में बात किया। एक नया वर्ड आपके सामने है, तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक क्या होता है? तो तृतीयक क्षेत्रक होता है, देखिएगा, एक होता है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्रक, और फिर क्या होता है दोस्त? तृतीय क्षेत्रक होता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्रक होता है जो सामान बनाते हैं, जो सामान बनाने का काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री में जो उत्पादन होती है, ये उत्पादन हो गया प्राथमिक क्षेत्रक में, उत्पादन करने वाले। द्वितीय क्षेत्रक में कौन हो गया? तो जो उत्पादन हो जाता है उसको पहुंचाने वाले जगह जगह पे, वो आपका द्वितीय क्षेत्रक में आ गया, ठीक है। जैसे व्यापारी लोग आ गया आपका द्वितीय क्षेत्रक में। और तृतीय क्षेत्रक में क्या दोस्त? तृतीय क्षेत्रक जो है ना, इसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, मतलब सेवा देने का काम करता है। जैसे सरकारी शिक्षक, सरकारी शिक्षक क्या करते हैं? सेवा देने का काम करते हैं। जैसे सरकारी डॉक्टर क्या काम करते हैं? सेवा देने का काम करते हैं। तो जो सेवा देने का काम करते हैं उसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, उसी को तृतीय क्षेत्रक भी कहते हैं। तो आपको पूछा गया था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है अर्थव्यवस्था का, तो इसमें तृतीय क्षेत्रक कुछ भूमिका निभा रहा या नहीं, ठीक है। तो समझिए, देखिए आपका आंसर क्या है। देखिए, जीडीपी से हमारा तात्पर्य तीनों क्षेत्र के उत्पादों के योगफल से है। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब टोटल उत्पाद कितना होगा, ठीक है। तो ये जो है जीडीपी, इसमें क्या बोला गया कि तीनों क्षेत्र का भूमिका होता है। तीनों क्षेत्रक जो है टोटल जो उत्पादन करते हैं उसके योगफल जोड़ दिया जाता है, उसी से जीडीपी तैयार होता है। बोलता है इसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। तो हम लोग समझ गए, क्या समझे हम लोग, कि जीडीपी से हमारा तात्पर्य तीनों क्षेत्र के उत्पादों के योगफल से है। इसे घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। हाँ तो दोस्त, हम लोग समझ गए कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब हो गया टोटल सकल घरेलू उत्पाद, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक में जो उत्पाद तैयार होगा, द्वितीयक में जो होगा और तृतीयक में जो होगा, तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो सकल घरेलू उत्पाद आपका तैयार होता है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है, तो हम लोग तृतीयक क्षेत्रक को समझ गए और इसको भी समझ गए। अब देखिए लिखा हुआ है कि वे गतिविधियां जिनके द्वारा चीजों के निर्माण की अपेक्षा सेवाओं का निर्माण होता है, उसे तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। क्या समझे हम लोग? सबसे पहले हम लोग समझे कि अर्थव्यवस्था का विकास क्या होता है, कैसे होता है, वो समझे जीडीपी के बारे में। फिर इसमें हम लोग क्या समझे? तृतीय क्षेत्रक के बारे में, कि वे गतिविधियां जिनके द्वारा चीजों का निर्माण की जगह पे क्या हो? सेवाओं का निर्माण हो, जो सेवा दे वो तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया था वो दोनों को पहले हम लोग क्या किए? परिभाषित कर दिए। अब हम लोग जवाब लिखेंगे जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था उसका, ठीक है। तृतीय क्षेत्रक जो है ये इसमें मदद कर रही है विकास में या नहीं, तो समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी में तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। बोलता है इस बात में कोई संदेह ही नहीं है कि तृतीयक क्षेत्रक में जो है, ये तृतीयक क्षेत्रक जो है विकास में मदद किया है या नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। डायरेक्ट बात है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है।
यहाँ का जो विकास प्रक्रिया है उसमें जीडीपी में तृतीयक क्षेत्रक बहुत अधिक सपोर्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या सपोर्ट किए हैं, देखिए लिखा हुआ है कि 1973 से 2003 के 30 वर्षों में जीडीपी की वृद्धि में प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी 25%, इसी काल में द्वितीय क्षेत्रक की हिस्सेदारी लगभग 25% थी, जबकि इसी काल में तृतीय क्षेत्रक की हिस्सेदारी 50% थी। मतलब कि आपको बोला गया इसमें 30 साल का एक उदाहरण आपको दिया गया, 30 वर्ष का एक उदाहरण। ठीक है, आपको क्या करना, 30 वर्ष का उदाहरण दे देना इसी तरीके से। और ये 30 वर्षों में क्या देखा गया कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है दोस्त, वो उसमें कितना मदद किया था, 25% उसकी हिस्सेदारी थी। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्रक 25%, लेकिन जो तृतीय क्षेत्रक यानी कि सेवा क्षेत्रक वो कितना किया था, 50%। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि तृतीय क्षेत्रक जो है ये सपोर्ट किया है या नहीं। ये बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, प्राथमिक और द्वितीय से डबल, ये 2 गुना सपोर्ट किया है, विकास में मदद किया है। प्रश्न आपके सामने यही था कि जो है भारत की अर्थव्यवस्था का विकास में तृतीय क्षेत्रक मदद कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसकी भूमिका है या नहीं। तो बात सीधी सीधी है। सबसे पहले आपको क्या करना, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे कैलकुलेशन होता है वो बताया गया। क्या बताया कि जीडीपी से हमारा तात्पर्य क्या है, तीनों क्षेत्र के उत्पाद के योगफल से है। फिर आपको क्या किया, हमने तृतीय क्षेत्र का परिभाषा लिखा दिया। उसके बाद उदाहरण को दे दिया हम लोग 30 वर्षों का। इसमें देखिए प्राथमिक क्षेत्र 25% सपोर्ट किया, जबकि द्वितीय 25% और तृतीय का अकेले 50% किया है। ठीक है, इस प्रकार इसका बिल्कुल सटीक और सही जवाब आपके सामने मौजूद हो जाता है। ठीक है, अब जो है दोस्त अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, वो भी इसी तरीके से आसान भाषा में आपको याद हो जाएगा तुरंत। इसमें आपको याद रखना कि 3 स्टेप में इसका जवाब आएगा आपका। पहला स्टेप में अर्थव्यवस्था के बारे में जानकार देना है, दूसरा में तृतीय क्षेत्र क्या था वो आपको जवाब देना है, और तीसरी लाइन में आपको जो सही क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब देना है। फिर आपका जो इसमें दोस्त थोड़ा सा भी नंबर नहीं कटेगा, 3 नंबर में 3 नंबर मिलेगा। इस तरीके से लिखिएगा तो अब जो आपका अगला प्रश्न है दोस्त, इसको देखिएगा। प्रश्न है दोस्त, देखिए, संगठित और असंगठित क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हम आपको दोस्त इसमें एक नया तरीका बताएंगे। तरीका ये बताएंगे कि आप तो जानते हैं कि सोशल साइंस में जो है दोस्त स्पेस ज्यादा रहता है और आंसर आपको छोटा छोटा याद रहता है। ठीक है, तो अगर आप आंसर आपको छोटा याद है या आंसर आपके बुक में छोटा दिया है और स्पेस वहां पर ज्यादा दिया था, आप स्पेस को कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये एक नया आइडिया आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे भी आप सोचिए कि 3 मार्क्स का है तो आपको फुल में फुल वो 3 मार्क्स कब देगा, आप क्या लिखेंगे तो आपको 3 में 3 फुल दे दे। ठीक है, तो इसका आइडिया बता रहे हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछा गया यहाँ पे कि संगठित और असंगठित क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब आप प्रश्न क्या आपके सामने है, जो संगठित क्षेत्रक है और असंगठित क्षेत्रक है, दोनों में आपको क्या करना, अंतर लिखना है। अब समझिए, आपको लिखने क्या बोला, अंतर, और आपको करना क्या है, 3 मार्क्स में 3 मार्क्स लाना है। आप कैसे लाएंगे तो समझिए कैसे लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो प्रश्न क्या है संगठित और असंगठित के बारे में, दोनों का यहाँ पे परिभाषा लिख दीजिएगा। संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, तो वे क्षेत्र जिनमें कार्य करने वाले लोगों का वेतन सरकार देती है, मतलब जो काम करने वाले लोगों को जब तनख्वाह सरकार देती है तो वो संगठित क्षेत्र के काम कहलाते हैं। ठीक है, और वे क्षेत्र जिनमें कार्य कर रहे लोगों का वेतन सरकार नहीं देती है बल्कि कोई एक पब्लिक देती है जो काम करवाते हैं। ठीक है, कोई अकेला स्वामित्व वाला काम होता है वो, तो उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। अपनी भाषा में समझें तो सीधा सीधी बच्चों, जो सरकारी जॉब करते हैं वो संगठित क्षेत्र हो गया, जो गैर सरकारी जॉब करते हैं, सड़क बनाना, सड़क का काम करवाना, फैक्ट्रियों में मजदूर का काम करते हैं, ये सारे असंगठित क्षेत्र हो गया। बात समझ में आ गया। जो सरकारी नौकरी करते हैं वो संगठित क्षेत्र हो गया, जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं और काम करते हैं कहीं जाकर वे फैक्ट्रियों में, सड़कों पे, वे असंगठित क्षेत्र हो गया। ठीक है, आप दोनों का सबसे पहले परिभाषा लिख देंगे, आपका 1 नंबर फिक्स हो गया वहां से। ठीक है, अब आपको 2 नंबर नीचे से लाना है। ठीक है, देखिएगा क्या है कि संगठित क्षेत्रक तथा असंगठित है, ये लाइन आपको लिखना जरूरी है। संगठित क्षेत्रक तथा असंगठित क्षेत्रक में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार हैं। जो अंतर है वो आपको नीचे देखिए दिया गया है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है संगठित क्षेत्रक, एक तरफ क्या कर देंगे, असंगठित क्षेत्रक। जब भी आपको एग्जाम में तुलना करने बोले, अंतर स्पष्ट करने बोले, आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले दोनों का कॉलम बना लेंगे। एक तो तुलना करने बोलेगा तो भी आप कॉलम बना लेंगे, और अंतर लिखने बोलेगा तो भी आप ऐसे कॉलम बना लेंगे। ठीक है, आप देखिए क्या लिखा है कि इस क्षेत्र के कर्मचारी को
रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है। मतलब दोस्त, जो लोग सरकारी जॉब करते हैं वे संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। तो संगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको क्या मिलता है? उनको रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है। रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलने का मतलब ये हुआ कि उनका रोजगार जो है सुरक्षित है, उनका रोजगार कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता है। बीच में अगर उनका 10 दिन तबीयत खराब भी हो जाएगा तो उनका जो जॉब है वो खत्म नहीं होगा, जॉब उनका फिक्स रहेगा। तो यही बोला यहाँ पे कि इस क्षेत्र यानी कि संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनका रोजगार सुरक्षा का उनको लाभ मिलता है, मतलब इसका फायदा मिलता है, उसका रोजगार कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? इनसे एक निश्चित समय तक ही कार्य करने की आशा की जा सकती है। जो संगठित क्षेत्र के जो सरकारी जॉब करते हैं उनका एक फिक्स होता है 8 घंटा ड्यूटी करना, इसके अलावा उसको काम नहीं मिल सकता है। ठीक है। तीसरा क्या है कि वे नियोजकता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। जो संगठित क्षेत्र के लोग हैं वे काम करने वालों से कई और तरह के जो काम करवाने वाले हैं उनसे, कंपनी वाला से कई दूसरे तरह का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ये देखिए और नीचे लिखा भी है कि वे चिकित्सीय लाभ पाने के भी हकदार होते हैं। वो चिकित्सीय लाभ मतलब चिकित्सा यानी कि जो अगर उसका तबीयत खराब हो जाए तो उसका इलाज भी सरकार कराएगी। ठीक है, ऐसा भी उसमें कुछ प्रावधान है। ठीक है। और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल या सुरक्षित पर्यावरण जैसी सुविधा भी सुनिश्चित करना होता है। और वो जिस कारखाने में काम कर रहा है उनके मालिक को ये सब चीजें व्यवस्था करना होता है, पेयजल, सुरक्षित पर्यावरण, ये सब चीजें व्यवस्था करना होता है। ठीक है। मतलब वे काम जो क्या हो गया रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है, कंपनी के अंतर्गत आता है, क्या हो गया? संगठित क्षेत्र हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ पे परिभाषा हम लिखे कि तनख्वाह सरकार देती है, नहीं, यहाँ पर थोड़ा और स्टैंडर्ड मॉडिफाई करके कुछ लिखा जा सकता था, तो हमें अभी ऐसा कोई भी मतलब यहाँ पे वर्ड नहीं मिला, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए सरकार देती है। आपको ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन आप ये समझ जाइए जो भी काम का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, रजिस्टर्ड काम रहता है, जैसे कंपनी वगैरह में, फैक्ट्रियों में काम करना, जहाँ पे आपको तनख्वाह के साथ साथ कुछ अलग सुविधाएं मिलती है, वो सारे संगठित क्षेत्र में आ गया। अब बात आती है असंगठित क्षेत्र का। असंगठित क्षेत्र क्या आ गया? इसमें कार्य कर रहे लोगों का वेतन कम मिलता है। देखिए असंगठित क्षेत्र क्या हो गया? जो रोड पे जाते हैं काम करने के लिए, काम मिला तो काम करेंगे, नहीं मिला वापस घर आ जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो काम करने लोग होते हैं उनको वेतन क्या होता है? कम मिलता है। ये रोजगार सुरक्षित नहीं होते हैं। चाहे जो असंगठित क्षेत्र का है मतलब उसका रोजगार फिक्स नहीं है, कभी काम मिला कभी नहीं भी मिला। ठीक है। श्रमिक को बिना कारण के भी काम से हटाया जा सकता है। इसमें क्या होगा? जो श्रमिक होंगे, जो श्रमिक मजदूर होंगे, उनको बिना कारण का भी उनको जॉब से हटाया जा सकता है। ठीक है। और इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने छोटे छोटे कार्यों से सड़कों पर बिक रहा है, कोई सामान सड़कों पर बेचते हैं अथवा मरम्मत का काम भी करते हैं। ठीक है। सड़क बनाना, दुनियादारी, जो भी, इन्हें अलग से कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता। बहुत सारा कंपनी है दोस्त जहाँ पे अलग से उनको बोनस मिलता है, साल भर में एक बार। बोनस को क्या बोला जा सकता है? अलग से मतलब उसको पैसा दिया जाता है किसी न किसी रूप में। तो इसमें जो असंगठित क्षेत्र है इसमें क्या, तो उन्हें अलग से कोई भी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता, बीमार पड़ना उसका इलाज कोई भी नहीं कराते हैं। ये था दोनों में अंतर। हम प्रयास किया आपको अच्छे से आसानी से बताने का ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अब जो आज का तीसरा प्रश्न दोस्त, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसमें आप फुल मार्क्स कैसे लाइएगा। और इस क्वेश्चन को अभी तुरंत आपको हम याद करवा देते हैं। आप देखिए 2 मिनट के अंदर। देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिखा है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, दूसरे देश का मतलब अन्य देशों में, जैसे भारत की कोई कंपनी है तो पाकिस्तान में, श्रीलंका में, भूटान में, या फिर आप चीन में कहीं का भी बात कर लें, तो दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, मतलब एक कंपनी होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन होता है? तो वे कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना बिजनेस करती है, अपना व्यवसाय करते हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। ठीक है। आप इसमें सबसे पहले, यहाँ चूंकि मेरा स्पेस का प्रॉब्लम था, हमने इसका परिभाषा नहीं लिखा, आप खुद से लिख लेंगे कि वे कंपनियां जो क्या करते हैं, एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। सबसे पहले वो परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर पे आएंगे। इस क्वेश्चन का क्या था आंसर? तो जो दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, जैसे भारत की है तो वो चीन में, ठीक है, अपना उत्पाद एवं उत्पादन पर नियंत्रण कैसे स्थापित करती है, मतलब अपना जो प्रोडक्ट वो तैयार करेगा उस पर वो कंट्रोल उसको कैसे करता है, उसको मेंटेनेंस कैसे करता है, उसको डील कैसे करते हैं। बात सीधा सीधी है
कि कोई अगर हमारे देश की कंपनी है वो दूसरे देश में अपना बिजनेस को डील कैसे करती है, या कोई दूसरे देश की कंपनी है वो हमारे देश में आकर अपने बिजनेस का डील कैसे करता है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए इसका जवाब। सबसे पहले आप जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां का लिख लेंगे परिभाषा ऊपर में, तब उससे आपको क्या होगा, जरा भी नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्न प्रकार से उत्पाद एवं उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, परिभाषा लिखने के बाद आप ये वर्ड लिखिएगा। अब देखिए पहला क्या है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है वो दूसरे देशों में उत्पादन इकाई स्थापित करती है, मतलब अपना प्रोडक्ट तैयार करने का यूनिट अपना वहां स्थापित करता है। ठीक है, और क्या करते हैं, विशेष रूप से जहां पर बाजार नजदीक हो और कम लागत पर कुशल श्रमिक उपलब्ध हो। मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो दूसरे देशों में क्या करती है, अपना उत्पादन का इकाई, अपना उत्पाद का इकाई जो है मानी कि अपना फैक्ट्री खोलती है, अपना कारखाना खोलते हैं। लेकिन कहां पर वे खोलते हैं, जहां पर बाजार नजदीक हो और श्रमिक उसको क्या हो जाए, आसानी से मजदूर वहां पर आप उसको मिल जाए। मतलब पहला इसका क्या जवाब है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है दूसरे देशों में अपनी कारखाना उसी जगह पे स्थापित करती है जहां से उसका बाजार नजदीक हो और मजदूर भी उसको आसानी से मिल जाए। वो दोनों चीज को ध्यान में रखता है। ठीक है, बाजार नजदीक होगा तो सामान बिक जाएगा तुरंत उसका, और दूसरा चीज क्या है, श्रमिक अगर नजदीक में रहेगा उसको आसानी से मिल जाएगा तो उसका उससे भी प्रॉफिट होगा ज्यादा। ठीक है, ये पहला था क्वेश्चन आपके सामने कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है वो दूसरे देशों में अपना व्यवसाय कैसे हैंडल करती है, कैसे संभालती है। पहला जवाब आपका था कि वे जो है अपना कारखाना वहीं स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो और श्रमिक उसको क्या हो जाए, आसानी से मिल जाए। दूसरा जवाब आपके सामने है दोस्त कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों का स्थापना करती है, और वे क्या करती है, कार्यालय भी खोलते हैं, मतलब ऑफिस भी वहां पर अपना खोलते हैं और कारखाना भी अपना भी तैयार करते हैं। उसके बाद क्या है दोस्त कि तीसरा जवाब कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विभिन्न देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। ठीक है, ये तो पहला काम था कि वो अपना कारखाना खोलेगा, अपना कार्यालय खोलेगा। दूसरा बात कहाँ खोलेगा, जहां उसको मजदूर आसानी से मिल जाए और बाजार भी नजदीक हो। तीसरी बात आती है, अब वो क्या करेगा, अब ये क्या करती है कि दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं, जैसे भारत का कंपनी कोई है वो अगर अमेरिका में बिजनेस करना चाहता है तो कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि वहां का जो कंपनी उसके साथ वो मिल गया, दोस्ती कर लिया और दोनों मिलकर बिजनेस करने लग जाता है। ठीक है, तो वही बोले कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है विभिन्न देशों के स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, उसके साथ मिलकर उत्पादन करती है, और कई बार वह स्थानीय कंपनियों को खरीद कर उत्पादन का प्रसार करती है। कभी कभी क्या करता है, छोटा मोटा कोई कंपनी उसको खरीद लिया उसी को, ठीक है, और उसके साथ अपना बिजनेस को वो बढ़ा लेती है। ये था तीसरा जवाब। चौथा जवाब क्या है, चौथा है कि वे जो होते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादक को उत्पादन का ऑर्डर दे देती है। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, वो क्या करते हैं दोस्त, कोई भी सामान तैयार करते हैं। अब उसी देश में कोई छोटा छोटा बिजनेस वाला भी है जो उसी सामान को तैयार करते हैं, ये क्या करेगा, उसको ऑर्डर दे देगा कोई सामान तैयार करने को, ठीक है, और उस पर क्या करेगा, उस पर अपना ब्रांड का नाम से बेचेगा, और उस पर अपना ब्रांड का नाम लिख दिया सिद्धको साबुन, ठीक है, बनवाया दूसरे से छोटा कंपनी से और अपना सिद्धको साबुन ऊपर में लिख दिया, वो उससे खरीद लिया सामान और उसको बेच लिया। तो इस प्रकार से इसका आपका 4 जवाब हमने दिया, आप और भी जवाब लिख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था दोस्त आज का मेरा आप सभी के लिए छोटा सा प्रयास, ठीक है। कल फिर हम प्रयास करेंगे, प्रतिदिन आपको सोशल साइंस का इसी तरह का कुछ क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितना भी होगा, प्रतिदिन हमको समय मिलेगा उतना वीडियो आपके लिए हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मेरा ये सेशन बहुत अच्छा पसंद आया होगा तो आप क्या करेंगे, आप तो जानते हैं क्या करेंगे, सो ठीक है, मेरे लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे। शाम को 7:30 बजे 10th क्लास का लाइव क्लास होता है, ठीक है, और आप एक बार प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट है मॉडल पेपर क्लास 10 जैक बोर्ड, ठीक है, मॉडल पेपर क्लास 10 जैक बोर्ड 2023 इस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट को देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिल जाएगा। ट्रिगोमेट्री में 8.4 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो आपको हार्ड लगता है वो प्रूव करने वाला भी आपको मिल जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस जो है 9.1 वो आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जो भी उसका क्वेश्चन देखना हो आप स्किप करके वहां ले जाकर वीडियो क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।